हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जवाहर अमर बानी अमर गोठमा। स्वागत है आप मन के, मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। एक दरी फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुआ है। पेट्रोल 30 पैसा महंगा हुए तो वे डीजल में 35 पैसा की बढ़ोतरी करेगी। आप मतलब बता दें कि पिछले 7 दिन में 6 गांव पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो एक दरी फिर महंगाई के मार आम लोगन ऊपर, आम जनता ऊपर आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुए। पेट्रोल में 30 पैसा और डीजल में 35 पैसा के बढ़ोतरी करेंगे और पिछले 7 दिन ले ये बढ़ोतरी के सिलसिला जारी है। पिछले 7 दिन में 6 गांव पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जेकर स्थिति अब आम लोगन के मुश्किल गलो बढ़त जाते। तो आम लोगन के जेब ऊपर साफ तौर में येकर असर पड़त है और ये महंगाई के मार ले लोगन अब हलाकान हो जाते हैं। बीते 7 दिन में सलग पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के सिलसिला जारी है। 6 गांव बढ़ चुके हैं। तब आप मतलब बता दें कि एक दरी फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल आप 30 पैसा महंगा हुए तो डीजल में जो 35 पैसा की बढ़ोतरी हुआ। पिछले 7 दिन में 6 गांव पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ले आम लोगन की जेब में सीधा एक असर पड़ा थे। महंगाई ला लेके अब लोगन जो ने वो हलाकान हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी पर सीधा रुक कर वो रायपुर के अमर सोगी स्टार जैन हमारे करे दरी लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, 7 दिन में 6 गांव पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और आज गलो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुए। कुल मिला के देखें तो अब आम लोगन ऊपर कौन तरह ये कर असर देखे पर मिलत है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़त जाते हैं। जैसे आपन बताया 7 दिन में 6 गांव बढ़ गए हैं और यदि 6 गांव में बात करबो तो 3 रुपये 31 पैसा पेट्रोल और डीजल गलो 3 रुपये 36 पैसा बढ़ गए हैं। और जेकर हिसाब से आज के रेट बात करबो तो 105 रुपये 23 रुपये पैसा पेट्रोल हो गए हैं और डीजल 96 रुपये 96 पैसा हो गए। तो आम जनता के ऊपर भारी मार पड़ा थे। लोगन मन हमारे साथ मौजूद है, कुछ होकर से बात करबो। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी होगी आप लोग को? अरे भैया, मैं क्या बता सकता हूँ, परेशानी तो बहुत है। कितना बजट पे असर पड़ेगा, क्योंकि डीजल बढ़ रहा है तो हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। अरे पूरा भारत में ही पूरी महंगाई नजर आती है भैया, हर चीज में महंगाई। जी देखिए, साफ बताते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े जेकर से परेशानी बढ़ते है और जते परेशानी होवत है। आप लोग बता दें कि लोग बन आते हैं, जिन भी लोग बन आते हैं सब यही कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल ऐसे चीजें डलवाना तो हवे चे, लेकिन दाम बढ़त जाते हैं तो मजबूरी में जिन 100 रुपये डलाते हैं वो 50 कर दे, जिन 200 कराते हैं वो 100 कर दे, जिन फुल टंकी कराते रही से वो 4 लीटर 5 लीटर में लेके इसने करके काम चलाते। काबर के दोनों धातु दोनों वस्तुएं इला डलाना चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी पर जरूरी है, जेकर कारण लोगन मतलब भारी परेशानी होवत है। निश्चित रूप से स्टार समझे जा सकते कि जौन तरह ले पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होती लोगन मल्ला भारी परेशानी के सामना करे बर पड़ा थे। स्टार आप हमारे करा बने रहिया और रुक कर लेथन एक और बड़े खबर के कि आज ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ जौने ये आंदोलन कर्मचारी करी, बैंक, LIC समेत कई विभाग के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ में घला साफ तौर में जौने का असर दिखी, कामकाज प्रभावित हुई। रायपुर में आज सप्रे साला में ट्रेड यूनियन के कर्मचारी जुटी। केंद्र के नीति के खिलाफ ट्रेड यूनियन के ये प्रदर्शन हुई। छत्तीसगढ़ में कौन तरह असर एक दिखाई दी। सीधा रुक कर लेते हैं रायपुर के स्टार जन अमरकर बने हुए। स्टार, ट्रेड यूनियन की हड़ताल है, केंद्र की नीति के खिलाफ वोमन की ये आज आंदोलन है, कौन तरह असर एक छत्तीसगढ़ में दिखाई दी, कौन कौन काम प्रभावित हुई है कर ले? देखिए, लगातार ट्रेड यूनियन मन जो केंद्र के नीति के खिलाफ आंदोलन करत जाते। पिछले साल मन घलू देखे रहे वो मन हड़ताल करे रही से अपन बात रखे बर और एक गाँव फिर 2 दिन के हड़ताल रखे गए हैं। 28 यानी आज और कल
जेकर कारण आम जनता मन का भारी परेशानी के सामना करे बर पड़ी। जिन हड़ताल है उनमें ट्रेड यूनियन अलग अलग शामिल है, जेकर हिसाब से देखिए बड़े यूनियन की बात करबो तो उनमें बैंक कर्मचारी संघ है, LIC कर्मचारी संघ है, अधिकारी संघ है, बिजली कर्मचारी संघ हलो है, रेलवे के कुछ अधिकारी कर्मचारी है। तो ये अलग अलग बड़े विभाग है जेकर कर्मचारी अधिकारी बने। जे सबसे ज्यादा परेशानी वही लोगन मन ला LIC में और बैंक के कामकाज में, काबर के मार्च एंडिंग हलो है तो वित्तीय लेन देन आखिरी सप्ताह में बहुत बढ़ जाते। लेकिन जब बैंक में अधिकारी कर्मचारी नहीं रही तो कामकाज नहीं हो सके। यही हाल LIC के, बहुत जन अपन LIC पटाए बर रहते, काबर के टैक्स बचाए बरा। तो लेकिन LIC घलो में कर्मचारी अधिकारी नहीं रही तो वहाँ पे LIC पटाए में भी घलो दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आम लोगन मन ला भारी परेशानी के सामना करना पड़ सकते, काबर की जैसे मैं कहीं पहले बताया कि मार्च एंडिंग है और कामकाज के बोझ ज्यादा रहते और ये समय में अधिकारी कर्मचारी अपन मांग के हड़ताल करेंगे है, तो जेकर कारण आम जनता मन ला काफी परेशानी के सामना करना पड़ी। निश्चित रूप में स्टार आम लोगन ला जो ने परेशानी के सामना करे बर पड़ी। बहुत धन्यवाद स्टार आप मन की हमर संग जुड़े बर और ये सब जानकारी बर। भारत नागुर रायपुर ले खबर जहां BJYM के प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई और यह बैठक में कई मुद्दा ला लेकर रणनीति बनी। बियनिया 10 बजे ले कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, पवन साय यह बैठक में शामिल हुई। BJYM प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश पदाधिकारी घलो यह बैठक में मौजूद रही। तो आज BJYM के बैठक कार्य समिति की बैठक आज हुई और कई मुद्दों पर ऊपर रणनीति बनी है। बियनिया 10 बजे ले कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक हुई। बातनागो पूर्व CM रमन सिंह खैरागढ़ में चुनावी प्रचार करी। बीजेपी प्रचार में ताकत झोंक दे। बीजेपी 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी करे। खैरागढ़ में 12 अप्रैल के मतदान होना है और 16 अप्रैल के चुनाव के नतीजा आई। तो खैरागढ़ में पूरा ताकत बीजेपी झोंक दे। आज पूर्व CM रमन सिंह यहाँ चुनावी प्रचार करी। चुनावी सरगर्मी यहाँ पूरा तरह से तेज हो गए। दोनों प्रमुख पार्टी यहाँ के दिग्गज डेरा डाल रखे हैं। भारतनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के कृष्णानगर स्थित कर्मा धाम में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भक्त माता कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करें। यह अवसर में माता कर्मा धाम के ऑडिटोरियम के भूमि पूजन और शिलान्यास करें। परिसर में रुद्राक्ष के पौधा घलो लगाई। यह मौका में मुख्यमंत्री कहें कि भक्त माता कर्मा सबों की मनोकामना पूरा करें। वो मन कहें कि कहूँ दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर काम पूरा करे जा सकते। मन माता कर्मा के संदेश ला जन जन तक पहुंचाए के बात कही। कार्यक्रम में गृहमंत्री तामदास साहू, लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू मौजूद रहे। और कल कर्मा जयंती है और छत्तीसगढ़ शासन ने कर्मा जयंती में अवकाश घोषित किया है। उसकी पूर्व संध्या में, कर्मा जयंती पूर्व संध्या में आज यहाँ कर्मा मंदिर में, कर्मा धाम में आने का अवसर मिला। मैं सबको कर्मा जयंती की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा के साझा दौरा में रही। ये बेरा वो छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के 76वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए, जहाँ कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे गलो ओकर संग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बेरा CM भूपेश बघेल साझा विधानसभा क्षेत्र के सबो नगर पंचायत ला अधोसंरचना मद में 1-1 करोड़ रुपया दे के घोषणा करें। संगी साझा में बनत मातृत्व शिशु अस्पताल के नाम ओकर महतारी यानी बिंदेश्वरी बघेल के नाम में राखे की स्वीकृति दी। सेमा जिला में आत्मानंद विद्यालय के अलावा साझा के 2 तालाब के सौंदर्यीकरण पर घलो राशि दे के घोषणा करें। संघी समाज के प्रतिभा मन के सम्मान घलो करें। देवता के धान समझिया है, परपूड़ी है, एकरो तो संरचना पर और साझा के 2 तालाब के सौंदर्यीकरण करे पर मांग करे ओकरो घोषणा करत बा। और साथ ही ये 1 2 3 4 गंगा 5 नगर पंचायत जगह पर 1 करोड़ रुपया संरचना पर घोषित करत बा। राजस्थान में कोयला खदान की अनुमति दे के मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहन के नियमानुसार अनुमति मिली। कोयला खनन की अनुमति प्रक्रिया में नियम के पालन करे जाए। पर्यावरण और वहां निवास करत आदिवासी मन के हित ले कोनो समझौता नहीं हुई। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ला कोयला खनन की अनुमति दे ला लेके राजस्थान के CM अशोक गहलोत के दौरा हो रही। वह कांग्रेस सरकार के दुगना सदस्य बनाए ऊपर CM कहन के पिछला बार हमन 6 लाख सदस्य बनाए रहे, फिर ये 10 लाख के लक्ष्य में अब तक 12 लाख सदस्य बने। ये खुशी की बात है।
प्रक्रिया है उसका नियमों का पालन किया जाएगा और हमारे पहले भी मैंने कहा कि हमारे पर्यावरण के प्रति और वहाँ जो निवास कर रहे हैं लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसके हितों में कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जो अनुमति मिलती है तो नियमानुसार मिलेगी। तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के सदस्यता अभियान में वैसे लक्ष्य अध्यक्ष जी ने 10 लाख का रखा था, पिछले समय हम लोग 6.5 लाख किए थे, अब वो बढ़ के 12 लाख हो गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री अप्रैल में प्रदेश मवैया विधानसभा के दौरा में अपन महत्वाकांक्षी योजना मन के समीक्षा करी। यमा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी किसान योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान श्रमिक न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रमुख है। एक संगे संग वोमन स्वामी आत्मा अंग्रेजी और हिंदी मीडियम स्कूल के निरीक्षण कर अभिभावक और छात्र मल्य फीडबैक ली। यमा सरकार के योजना में लापरवाही बरतैया अफसर ऊपर गाज गिर सकते। अपन दौरा लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के सरकार की योजना और विभाग के समीक्षा करे जाही। वमन संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, अधिकारी कर्मचारी और आम जनता ले चर्चा करब। मंत्रिमंडल में फेरबदल के चर्चा पर मुख्यमंत्री कहिन के लोगन कयास लगात रही थे। मुख्यमंत्री के विधानसभा के दौरा लेके भाजपा सांसद सुनील सोनी कहिन कि कांग्रेस चुनाई के समय करेगी, एक भी वादा पूरा नहीं करे, ओकर विधायक के क्षेत्र में जाना मुश्किल हो गए। मुख्यमंत्री जब विधानसभा के दौरा में जाही तब पता चले। जितने भी विभाग में काम हो रहे हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे, आम जनता भी मुलाकात होगी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, संगठन के लोगों से मुलाकात होगी, सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात होगी और बैठक भी आयोजित करेंगे अधिकारी कर्मचारी की, ताकि तो समीक्षा हो सके। सरकार अपनी समीक्षा करे कि जो 36 घोषणाएं की है उसको हमने कितना पूरा किया है। एक भी घोषणा पूरा नहीं किया है तो पहले आत्ममंथन करे, आत्मचिंतन करे कि 3 साल हो गया और हमको क्या करना चाहिए था और छत्तीसगढ़ कहां पर पहुंच गया। आज विधायक परेशान है, उसकी क्या समीक्षा करेंगे? विधायक तो सड़क पे आके आंदोलन के लिए तैयार है, कांग्रेस के विधायक। छत्तीसगढ़ भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विमल चोपड़ा कहिन कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोनो काम नहीं करे थे, जेकर से जनता ला परेशानी होते। वोमन कहिन के बहुत जल्दी चिकित्सा प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के सबो जिला में स्वास्थ्य सुविधा के मुद्दा ला लेके सड़क में उतरी। वोमन कहिन के छत्तीसगढ़ में टीबी, डायरिया और मलेरिया ले मृत्यु सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दे। आदिवासी क्षेत्र में रहिया लड़का के स्वास्थ्य में पिछले 3 साल में भारी गिरावट दर्ज करेगे। वमन कहिन के राज्य सरकार केंद्र ढाले प्राप्त सुविधा के विस्तार में घला बड़ लेत लतीफी करत है। आगामी योजनाओं पर विचार कर रहे हैं कि आगामी वर्ष हमको क्या क्या कार्य करना है। वहीं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हो और हमारे राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है और सरकार की नाकामियां हैं उस पर सुधार के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद ये दिन राज्य के कई मुद्दा लेके संसद के कार्रवाई में उठाते। इमा पीएम आवास आवंटन रद्द के मामला, रेल विस्तारीकरण, रेडी टू ईट और जल जीवन मिशन के काम में सुस्त गति के मुद्दा प्रमुख है। यह पर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता पहले ले ही राज्य सरकारों पर काम नहीं करे के आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बिलासपुर के भाजपा सांसद अरुण साहवा संसद में पीएम आवास आवंटन के मुद्दा उठाए। रायपुर सांसद सुनील सोनिया जल जीवन के मिशन के टेंडर प्रक्रिया लेकर सवाल उठाए। वह दुर्ग सांसद बघेला रेलवे विस्तारीकरण के मुद्दा उठाए हैं। सांसद सुनील सोनी के कहना है कि हम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना चाहते हैं। उन्हें सीएम भूपेश कहिन के विपक्ष में होए के नाते बीजेपी सांसद मन के काम आलोचना करना है। वो मन अपन विपक्षी होए के दायित्व पूरा करत हैं। हम तो फिर निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि राज्य सरकार को समझाएं, उस गरीब का मकान बने, पुनः 11,000 करोड़ रुपया आए और राज्य सरकार से भी हमारा आग्रह है कि उसमें अंश दे ताकि उनका मकान बने। जल जीवन मिशन का मामला अभी मैं उठाने वाला था कि जल जीवन मिशन के अंदर यही सरकार टेंडर करती है, यही सरकार निरस्त करती है। लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करता हूं, गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करे। केंद्र सरकार गरीबों के सपनों को जो साकार करने का काम कर रही है उसमें सहयोग करे। देखिए, उनका काम है आलोचना करना, वो करें, उसमें मैं समझता हूँ अपना धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या किया है और छत्तीसगढ़
बीजेपी अब विधानसभा चुनाव 2023 ला लेके तैयारी शुरू कर दे। ही क्रम में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक कांकेर जिला बीजेपी कार्यालय में हुई। जेकर शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई करे। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंची। ये बेरा चर्चा में रमन सिंह कहीं कि चुनावी शंखनाद हो चुके। खैरागढ़ उपचुनाव में पिछला बार बहुत कम मत ले हार हो रही। उमन ये दरी ज्यादा वोट ले जीते के दावा करी। रमन सिंह आरोप लगाते हुए कहें कि पिछला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जन घोषणा पत्र में झूठा वादा कर धोखा ले वोट पाए। आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुए हैं। चुनावी शंखनाद हो गया है। खैरागढ़ में नॉमिनेशन हो गया और जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ, और ये पूरी उम्मीद है कि खैरागढ़ का इस बार का चुनाव, पिछले बार हम 500-700 वोट से पीछे रह गए थे। इस बार कोमल दंगेल अच्छे वोटों से खैरागढ़ उपचुनाव में जीते। विधानसभा उस समय एक भ्रम और जन घोषणा पत्र के झटके में और धोखे में जनता ने वोट दिया था। खैरागढ़ उपचुनाव पर नामांकन दाखिला के बाद कांग्रेस और बीजेपी प्रचार के मोर्चा पर एक दूसरा पछाड़े में जुटे हैं। कांग्रेस जहां मंत्रिमंडल की पूरा टीम उतारे है, वहीं बीजेपी गला अपन दिग्गज नेता मल्ला तैनात करे है। बीजेपी स्टार प्रचारक मन ला सहारा घला वोमन के लेवा थे। वह कांग्रेस सरकार के योजना के भरोसा ही चुनाव जीते के दावा करे थे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव ला जीते बर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी अपन पूरा ताकत झोंक दे। कांग्रेस जिहा एला 2023 के सेमीफाइनल बता थे, तब बीजेपी ये सीट ला जीते बर एड़ी चोटी के जोर लगा दे। कांग्रेस चुनावी रण के कमान अपन कुछ मंत्री ला सौंपे है, तब उन्हें बीजेपी डहार ले पूर्व मंत्री मन मोर्चा संभाले हवाए। दिलचस्प बात तो ये है कि चुनाव प्रत्याशी के बीच ना होके मौजूदा और पूर्व मंत्री के बीच केंद्रित हो चुके हैं। कांग्रेस की बात करन तो मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, कवासी लकमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कंधा में खैरागढ़ फतह की जिम्मेदारी पार्टी सौंपे है। उन्हें बीजेपी छुई खदान क्षेत्र के कमान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, खैरागढ़ शहर के कमान पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, गंडई क्षेत्र में शिव रतन शर्मा और सालेवाड़ा के बागडोर केदार कश्यप ला सौंपे है। कांग्रेस के दावा है कि सरकार के जन कल्याणकारी योजना के बीच चुनाव के नतीजा उकरे ही पक्ष में आए हैं। उन्हें बीजेपी घलो चुनाव में जीत के पूरा भरोसा जताए है। उपचुनाव है, कोमल जी को टिकट दिए हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं को बता रहा है और लोगों ने एक दृढ़ संकल्प के साथ में इस बात को स्वीकार किया है कि हम यहां से भाजपा को जिताएंगे। बीजेपी चुनाव जीते पर करीब 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दे है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लेके मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल है। उन्हें कांग्रेस के सबले बड़े प्रचारक वैसे तो सीएम भूपेश बघेल ही है, फिर पार्टी अब तक स्टार प्रचारक की सूची जारी नहीं करे है। उन्हें कांग्रेस बीजेपी के बाहरी स्टार प्रचारक मन की सूची ला लेके तंज घलो कसे है। हमारे तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक माननीय भूपेश बघेल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़िया नेताओं का अकाल है, इसलिए वो लोग बाहर के स्टार प्रचारक को ला रहे हैं। विधायक देवव्रत सिंह के निधन ले खाली हुए खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल के वोटिंग और 16 अप्रैल के काउंटिंग हुई। 2018 के चुनाव की बात करन तो ये सीट में जेसीसीजे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह ला जीत मिले रही से, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ला निराशा के मुंह देखेल पड़े रही। 60,000 ले ज्यादा वोट पाके बीजेपी दूसर और 31,000 ले ज्यादा वोट पाके कांग्रेस पार्टी तीसर नंबर में यहाँ रही से। कांग्रेस सत्ता में ही, लिहाजा ओकर बर ये सीट ला जीत के ओकर कामकाज के पैमाना और 2023 के रद्दा तय हो ही। उन्हें महज 870 वोट ले हारे बीजेपी राज्य सरकार के नाकामी ला बता के और केंद्र के योजना के बलबूता चुनाव जीतना चाहते। कुल मिला के ये चुनाव दिलचस्प होवैया है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव। भारतनागुर रायपुर जिला दंडाधिकारी बीते 15 दिन ले अपन मांग लेके बूढ़ा तालाब में प्रदर्शन करे थे। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ पर सख्ती दिखाए
है कलेक्टर आदेश जारी कर आंदोलन खत्म करे पर निर्देशित करे है। आदेश पर लिखे गए कि विद्युत संघ बीते 15 दिन ले अपन मांग ला लेके धरना देते जेकर सेतीले कानून व्यवस्था बिगड़ा थे, रास्ता बंद करे ले आम लोगन ला परेशानी होते। आदेश पर विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ला अपन टेंट पंडाल तुरंत हटाए पर निर्देशित करे गए। जिला प्रशासन की चेतावनी है कि कहूं ऐसे नहीं हुई तो प्रशासन एक पक्षी कार्रवाई करे। यदि संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि उमन धरना बर कोनो औ जगह उमन ला दे जाए, नहीं तो बूढ़ा तालाब में ही प्रदर्शन ला जारी रखबो। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम ये नहीं हटेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर धरना स्थल में धरना नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ करें? मुख्यमंत्री आवास में करें, कलेक्टर ऑफिस में करें या कहाँ करें? श्रम मंत्री के यहाँ करें। हम लोग जो है बिना नियमित होए इस धरना स्थल को नहीं छोड़ेंगे। जसपुर जिला में धर्मांतरण के मामला में ईसाई मिशन के 2 पास्टर ला गिरफ्तार करे गए। आरोप है कि कांसा बेल थाना क्षेत्र के बघिया गांव में ईसाई धर्म के प्रचार करे पर चंगाई सभा के आयोजन कर ग्रामीण मन ला लालच देते रहे। ये कर यमा हिंदू ग्रामीण मन ला ईसाई धर्म अपनाए पर लालच दे जाए के मामला आगू आए के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गए है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बघिया में धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस मौका में पहुंची। जांच के बाद ज्योति प्रकाश और क्रिस्टोफर ला तुरंत हिरासत में लेके मन कराले मजहबी किताब के ला जब्त करेगी। दोनों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर ले है। ग्रामीणों के लिए चंगाई सभा की जा रही है और कुछ हिंदू कंवर समाज के लोग वहाँ पे गए हुए हैं, तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर संज्ञेय अपराध आकर्षित होने से इन दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। रायपुर नगर निगम 31 मार्च तक नगर निगम के टैक्स नहीं पटाने वाला के खिलाफ कार्रवाई करी। 31 मार्च तक निगम के टैक्स नहीं पटाने वाला बकाया टैक्स के राशि के संग 6% फाइन पटाना हुई। कहूँ संपत्ति मालिक 1 साल ले ज्यादा के टैक्स नहीं पटाइस तो कुल बकाया के 17% सरचार्ज पटाना हुई। राजस्व अधिकारी बताइस के पूर्व में लोगन मनमानी करत रही, अब ऐसे नहीं हुई। लोगन ला ऑनलाइन सिस्टम ले जनरेट रसीद दे जाते, रसीद के ऑनलाइन एंट्री घला होते। वमन कहन के छोटे मकान या टैक्स में छोटे राशि पटाने वाला का ना कहूँ प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो वो जोन आयुक्त के लिए संपर्क कर टैक्स पटा सकते हैं। एसएसएल के कोरबा जिला के कुसमुंडा में संचालित खदान ला बंद कराए ला लेके प्रदर्शन चलाते। ये कर ले पहली मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का ना धरना प्रदर्शन स्थल में प्रभावित गांव के मन की इकट्ठा हुई। यहाँ ले नाराबाजी करते हुए रैली के शक्ल में कुसमुंडा खदान ला बंद कराए पर रवाना हुई। विस्थापित मन ला खदान ले पहली लगाए गए बैरिकेड ऊपर सीआईएसएफ के जवान और पुलिसकर्मी मन रोक ली। मौका में विस्थापित मन नाराबाजी करते हुए धरना दें। विस्थापित खदान डहार बाढ़े के लिए संलग्न प्रयास करते हुए अलग अलग क्षेत्र ले खदान में घुसे। रोजगार एकता संघ के ये आंदोलन कम्युनिटी पार्टी के संघ किसान सभा और कांग्रेस नेता के गलत समर्थन मिले हैं। एहतियात के दौर में पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं। बता दें कि पाँच कई महीना ने रोजगार मुआवजा और बसाहट पर रोजगार एकता संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में 12 ले 17 साल के लड़का के कोरोना वैक्सीनेशन के रफ्तार धीमा दिखाते। टीका लगाने वाला कर्मचारी जल्दी स्कूल में जाके पालक बन के मौजूदगी में लड़का वाला टीका लगाए। ये आयु के 1,80,000 लोगों ला पहली खुराक दे जा चुके हैं। अब चिंता 15 ले 18 साल के एज ग्रुप पालक हैं, जो मतलब पहली डोज 70% और दूसरा डोज 47% लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अधिकारी मन के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद अब तक साइड इफेक्ट के एक भी मामला नहीं मिले हैं। प्रिकॉशन डोज के बर वो को मॉडिविटी के नियम घलाव खत्म कर दे गए हैं। ये कर बाद घलाव 13% ले आंकड़ा आगू नहीं बढ़ा थे। दंतेवाड़ा में निर्धन कन्या विवाह योजना में लापरवाही देखे बर मिली। इस आरोप है कि महिला एवं बाल विकास विभाग 350 जोड़ा के विवाह के लक्ष्य ला पूरा करे पर पहली ले शादीशुदा जोड़ा के विवाह करा दिस। अतः नहीं ये दंपत्ति सरकारी कर्मचारी घलाव है। कथित दुल्हा वन विभाग में कर्मचारी है तो दुल्हन स्वास्थ्य विभाग के मामला में कलेक्टर जांच के आदेश दे। वही योजना के तहत जोड़ा ला दे जाने वाला उपहार ऊपर घलाव रोक लगा दी गई है। दंतेवाड़ा के मेटका डोबरा मैदान में निर्धन लोगन के विवाह कराएगी। 350 जोड़ा के विवाह के लक्ष्य राखी गई। लक्ष्य पूरा करे बर कटे कल्याण ब्लॉक के बड़े गुड्रा सेक्टर डाले जोड़े के विवाह कराए ललाए गिरी से।
बारथनागु सुकमा जिला के कुकानार इलाका में मेला में गे पुलिस के एक जवान के हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस जवान मेला बर कुकानार के बोदा राज गे रही, जी हां शनिवार के रात करीब 2 बजे जवान की हत्या कर दी गई। ये वारदात में नक्सली मन के शामिल होने की आशंका जताए जाते, पुलिस ये कर तफ्तीश करत है। तभी व्रत किश बोला दो विदा, जय जोहार।